जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट क्या मैं बोलूँगी, यूनिक है। किसी भी ट्विन फ्लेम चैनल पे या किसी ट्विन फ्लेम चैनल से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी गाइडेंस है जो माता रानी बाबा शिव ने आप लोगों के वेलफेयर के लिए, आप लोग की हेल्प के लिए, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से ओपनली बता रहे हैं, क्योंकि माता रानी बाबा शिव चाहते हैं कि अब आप लोग आगे से ऐसी गलती ना करें और सजग रहें और अवेयर रहें। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जैसे कि वैसे तो ये चीज़ें हमेशा से फॉलो होती हैं, डिवाइन सोल कोई भी हो बचपन से लेकर हमेशा फॉलो होती है। लेकिन क्योंकि अपनी शक्तियों की विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, हम भूल जाते हैं अपनी स्थिति को, हम क्या थे और हम क्या बन गए हैं, इस चीज़ का हमें भान नहीं रहता है कि हम क्या थे। ठीक है, तो माता रानी शिव कहते हैं कि जब जैसे आप पहले का चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब आप इस जर्नी में आ गए, आपको अवेकनिंग आ गई है, तो अवेकनिंग आने के बाद क्या होता है कि माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि कोई भी डिवाइन सोल कुछ बातों का बहुत ज़रूर से ध्यान रखे। और वो बात क्या है? पहला है वो कि कोई कोई जो है, कोई भी डिवाइन सोल कभी भी किसी और के बेड पे या बिस्तर पे योग निद्रा ना ले, उसको यूज़ ना करें। ठीक है, डिवाइन सोल का अपना एक अलग बिस्तर हो, बेड हो, जिसको वो यूज़ करे। और कभी भी अगर वो डिवाइन सोल कहीं जाए, किसी के घर जाए, या अपने ही घर में अगर मदर फादर का बेड है, बिस्तर है, या किसी और भाई बहन का या कोई बिस्तर है, तो उस पर वो ना बैठे, उस पर वो योग निद्रा ना ले। ठीक है, और यही चीज़ आपको बाहर जाने में भी फॉलो करनी। मतलब अगर आप बाहर आए हैं तो आपको बाहर आने पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मतलब कि वो किसी का भी ऐसे बेड और बिस्तर आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप चेयर में उठ के बैठ जाइए, आप सोफे में बैठ जाइए, और और पर किसी के बिस्तर पे। और माता रानी बाबा शिव कहते हैं एक ऐसा, अगर कोई गृहस्थ जोड़ा है, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं या भाई भैया भाभी हैं, ठीक है, दीदी जीजा हैं, या और रिलेटिव्स हैं, आप बाहर जाते हैं और वो एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो उनके बेड और बिस्तर को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए इस जर्नी में आने के बाद। क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपकी एनर्जी और जो है हाई होने लगती है, और आप एसेंड होने लगते हैं, एसेंसन में आ जाते हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे बैठते हैं या ऐसी जगह पे के कांटेक्ट में आते हैं, तो किसी और की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बहुत सारी ब्लॉक्ड एनर्जी आपके अंदर चली जाती थी, क्योंकि डिवाइन जर्नी में आने के बाद आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल टीम होती है, और वो स्पिरिचुअल टीम फिर उस एनर्जी के साथ वर्क नहीं कर पाती थी, तो आपको अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होती थी, अपने अंदर शक्तियों में कमी सी महसूस होती थी, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से डिवाइन नहीं रह गई थी, कुछ एनर्जी में मिलावट हो गई थी। ठीक है, तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं पहली बात तो ये कि किसी का बेड और बिस्तर नहीं यूज़ करना है कभी भी। ठीक है, आपके लिए अपना एक अलग होना चाहिए। माना आप रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, कहीं गए हैं, तो आप ज़मीन पे कुछ बिछा के लेट सकते हैं, या सोफे पे लेट जाइए, या जिस बेड का यूज़, बिस्तर का यूज़ कोई मैरिड कपल ना करता हो, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन आपको पता, आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये बेड और बिस्तर किसी मैरिड कपल ने यूज़ नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड बोलते हैं माता रानी बाबा शिव कि कोई भी डिवाइन सोल, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मना कर रहे हैं, इसका एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी डिवाइन सोल जो है स्लीपर को किसी की भी स्लीपर को कभी ना पहने। हम क्या करते हैं कि हम जब हमको पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम किसी की भी स्लीपर्स को यूज़ कर लेते हैं, किसी के भी शूज़ पहन लेते हैं, और उसको पहन के हम यूज़ करते, बाहर जाते हैं, आते हैं, और अपनी स्लीपर्स हम किसी और को पहनने के लिए दे देते हैं, अपने शूज़ भी हम किसी और को पहनने के लिए दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है। गलती नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। इससे क्या होता है
जो सैटर्न होता है वो सैटर्न आपका प्रभावित होता है, सैटर्न होता है कर्मा, ठीक है। पता चला आप इनर वर्क कर करके क्लींजिंग कर रहे हैं और आपने किसी की स्लीपर्स पहन ली, शूज पहन लिए, तो उस शख्सियत का जो कर्मा है वो आपने अपने अंदर मतलब अपने पैरों के नीचे कर लिया, मतलब अपने साथ उसको उस एनर्जी को अटैच कर दिया। इसी तरीके से माना आप हील्ड हो रहे हैं, आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपने स्लीपर किसी और को दे दी पहनने के लिए, शूज़ दे दिए, तो एक तरीके से आपका जो गुड कर्मा है या जो आपकी एनर्जी है डिवाइन, वो शिफ्ट हो जाती थी, उसके लिए तो अच्छा हो जाता था। माता रानी बाबा शिव कहते हैं, ये डायरेक्टली ये नहीं कहते कि उनका अच्छा हो जाता था, लेकिन आपकी एनर्जी और आपके कर्मा जरूर डिसबैलेंस हो जाते थे, क्योंकि उनके कर्मा आपके साथ अटैच हो जाते थे। तो ना ही किसी की स्लीपर यूज़ करनी है, ना ही किसी का शूज़ यूज़ करना है, ना ही किसी को अपना यूज़ करने देना है, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं पता चला किसी ने आपका पहन लिया, तो उस स्लीपर का फिर आपको यूज़ नहीं करना, उस शूज़ का फिर आपको यूज़ नहीं करना, उस फुटवियर का यूज़ आपको फिर से नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड बात होगी। थर्ड बात है कि मदर बाबा शिव कहते हैं किसी भी डिवाइन सोल को किसी के भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट ज्ञान में आने के बाद नहीं, अवेकनिंग आने के बाद नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल टोटली कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल हो जाती है आपकी। और अगर आप किसी अनस्पिरिचुअल को या नॉर्मल सोल्स को या जो एक नॉर्मल 3D लाइफ को जी रहे हैं उनको अगर आप क्लॉथ्स को वियर कर लेते थे या अपने क्लॉथ्स उनको दे देते थे, तब भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान रखेंगे, तो न्यू मून फुल मून के साथ साथ और भी टाइम पे जो आपको डिसबैलेंसिंग, कमजोरी, थॉट्स में निगेटिविटी और हैप्पीनेस जो आपको फील होती थी, वो आपको फील होने से परे रहेगी, ठीक है। तो आपको ये भी करना है, क्या करना है, आपको जो है किसी के कपड़े भी यूज़ नहीं करने हैं और किसी को अपने कपड़े यूज़ नहीं करने देने हैं, ठीक है। मुझे पता है, जब माता रानी बाबा शिव ने मुझे बताया था, मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगा था कि मैं कैसे इस चीज़ को फॉलो करूँगी, क्योंकि जिसको भी मना करूँगी बुरा मान जाएगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने में दिक्कत आती थी, लेकिन ये आपके वेलफेयर के लिए, आपके अच्छे के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए, तो आपको ज़रूर से जो है वो करना चाहिए, ठीक है। आपको जो है ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और इसके लिए लोग आपको कहेंगे, क्योंकि मुझे भी कहते थे कि मतलब इतना ये चीज़ अपना मतलब शेयर नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो वही चीज़ हो सकता है आपको भी सुनने को मिल जाए, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, पर आपको अपने नियम को ज़रूर फॉलो करना है। ज्ञान में आने के बाद, अवेकनिंग में आने के बाद, ये इतने गहरे राज हैं, इतनी डीप बातें हैं, जो अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी से भी एंटेंगल होने से परे रहेगी, आपका कर्मा किसी से एंटेंगल होने से परे रहेगा। आप जितना काम करते जाएंगे, वो चीज़, वो कर्मा, वो एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव इमोशन सब रिलीज होते रहेंगे। पर अगर आप ऐसे शेयरिंग एंड केयरिंग में किसी और की एनर्जी को अपने अंदर, किसी के कर्मास को अपने अंदर धारण करेंगे, तो फिर आपको जो आप हीलिंग्स लेते हैं या आप इनर वर्क करते हैं, वो प्रॉपर्ली आपको वर्क नहीं करेगा और आप हमेशा डिसबैलेंस को महसूस कर सकते थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो माता रानी शिव ने बातें आपको बताई, इसी तरह से माता रानी जैसे बहुत सारी बातें आती हैं, आप कुल मिला के समझ लीजिए कि आपको इस तरह से शेयर नहीं करना। लाइक कि जैसे हम किसी के साथ बैठ के एक थाली में खा लेते हैं, तो हमें वो भी अवॉइड करना है। हमें एक साथ, मतलब जिसको जूठा खाना कहते हैं, वो भी हमें नहीं खाना। किसी का छोड़ा हुआ खाना, वो कितना भी खास क्यों ना हो। डिवाइन हस्बैंड या डिवाइन वाइफ की बात अलग है, ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज़ है, पर उसके अलावा हमें किसी का भी जो है जूठा नहीं खाना है, और ना ही किसी को अपना जूठा खाना देना है। इनफैक्ट अगर आपके खाने में खाना बच भी गया है और वो आपको बाहर डालना है किसी जानवर के लिए, तो उसमें भी से भी आपको अपनी एनर्जी कट करके उसको वहाँ डालना चाहिए, क्योंकि बहुत निगेटिविटी जो है बाहर होती, बहुत ऐसी निगेटिव स्पिरिट्स होती, निगेटिविटी होती, जो अगर उस चीज़ को ग्रहण करेंगी तो आपकी एनर्जी उनके साथ अटैच हो सकती थी, और ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इसीलिए आपकी लाइफ में बार बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती थी, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही है,
और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। और उन डिवाइन सोल्स के लिए जिन्होंने माता रानी बाबा शिव से हीलिंग्स ले रखी, कंप्लीट हीलिंग्स ली हैं, ले रहे हैं, उनके लिए ये मस्ट है, उनको तो ये करना ही करना है। और बाकी जो भी यहाँ पे माता रानी बाबा शिव ने गाइडेंस दिलवाई है, जो भी देख रहे हैं, जिनके लिए भी है, वो भी इसे ज़रूर फॉलो करें और इसके मैक्सिमम हेल्प लें। ये गाइडेंस आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं थी और ना ही हो सकती, क्योंकि ये माता रानी बाबा शिव की बिल्कुल डीप बात है, जो हम काफ़ी आगे बढ़ते तब हमें पता चलती है कि हमें इस तरीके से भी हमारे कर्मा बन सकती थी, इस तरीके से भी हमारी एनर्जी एंटेंगल हो सकती थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतनी गाइडेंस थी, इतनी हेल्प थी। माता रानी बाबा शिव आपको जर्नी को आसान बनाने के लिए, जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इतनी हेल्पफुल गाइडेंस देते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और हमारी 555 एंजेलिक गाइडेंस सोल फैमिली को ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल एंड वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।